जय जगन्नाथ। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SRD फिजिक्स। आज का वीडियो में हम एक जेई PYQ सॉल्व करेंगे। पहले जेई नहीं होता था, उससे पहले AI EEE होता था। तो AI EEE 2010 में ये क्वेश्चन आया था। द क्वेश्चन इज टू आइडेंटिकल चार्ज पेयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। द स्ट्रिंग्स मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ ईच अदर when suspended in a liquid of density 0.8 gram centimeter minus cube. The angle remains same if the density of the material of the sphere is 1.6 gram centimeter minus cube. The dielectric constant of the liquid is। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं। स्ट्रिंग का लेंथ L है, तो एक दो चार्ज पेयर स्ट्रिंग में सस्पेंडेड हुआ है ऐसे। तो पहले एंगल कितना था, थीटा। तो ऊपर लगेगा टेंशन T, ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, T cos थीटा, क्या हो जाएगा T sin थीटा। तो नीचे क्या लगेगा mg ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है QQ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो यहाँ क्या लगेगा Fe। तो T sin थीटा को कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है, Fe। T cos थीटा को कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है, mg। अभी दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, T sin थीटा बाई T cos थीटा इक्वल टू Fe बाई mg। T कैंसिल हो गया, तो कितना हुआ, tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया, Fe बाई mg। अभी क्वेश्चन में दिया है कि when suspended in a liquid of density 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब द एंगल रिमेन्स सेम। मतलब यहाँ 30 डिग्री था, फिर से एंगल सेम रहेगा उसको लिक्विड में डुबाने के बाद भी। तो इसीलिए हम थीटा का वैल्यू नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि वो आगे जाके कैंसिल हो जाएगा। तो बॉल को अगर हम क्या करेंगे, लिक्विड में डुबा देंगे। when the balls are suspended in a liquid of डेंसिटी सिग्मा, लिक्विड का डेंसिटी सिग्मा एंड उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के मान लेते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, 1/k टाइम्स ऑफ फोर्स, दैट इज F डैश कितना हो जाएगा, F/k। तो अगर हम ऐसे दो सस्पेंडेड बॉल्स को लिक्विड में डुबा देंगे तो नीचे क्या लगेगा, mg, एंड लिक्विड के वजह से ऊपर क्या लगेगा, अपथ्रस्ट लगेगा। क्या लगेगा, अपथ्रस्ट। तो जो अपथ्रस्ट लगने के बाद इसका वेट चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा मतलब इसको हम क्या लेंगे, W डैश, मतलब ये क्या हो जाएगा, अपारेंट वेट। मतलब वेट एक्चुअली चेंज नहीं होगा, मतलब चेंज होने जैसे लगेगा। तो अपारेंट वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg माइनस अपथ्रस्ट, mg माइनस अपथ्रस्ट। तो ये कितना हो जाएगा, mg को mg रहने देंगे। अपथ्रस्ट का वैल्यू कितना है, v सिग्मा g, v सिग्मा g, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, सिग्मा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो W डैश की जगह क्या डाल देंगे, mg डैश, क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहेगा, g चेंज होना जैसे लगेगा, g डैश। तो कितना हो जाएगा, mg माइनस v सिग्मा g, v सिग्मा g। एंड हमको पता है रो इक्वल टू कितना है, m/v। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, m/रो। अब ये v का वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। v का वैल्यू को ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, mg डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg, v के जगह क्या डालेंगे, m/रो सिग्मा g। तो अभी क्या कॉमन ले सकते हैं, mg कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस सिग्मा बाई रो इंटू सिग्मा बाई रो। ये जो रो है ये डेंसिटी ऑफ
डेंसिटी ऑफ चार्ज बॉडी। ठीक है, तो डुबाने के बाद क्या होगा, क्वेश्चन में पूछा है कि डुबाने के बाद एंगल सेम रहेगा एंड इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाएगा। तो एंगल सेम रहेगा मतलब फिर से वही यही वाला रिपीट करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा डैश लिखना जरूरत नहीं है क्योंकि एंगल सेम रहेगा। tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ई डैश बाई एम जी डैश। तो एफ ई डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, हमको पता है कि ये जो एफ डैश है इसको ही हम एफ ई बोलते हैं, एफ ई डैश बोलते हैं, ये कितना हो जाएगा एफ बाई के। तो एफ ई डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ई बाई के इंटू एम जी डैश। तो एफ ई को एफ ई रहने देंगे, बाई के, एम जी डैश का वैल्यू हमको पता है, एम जी 1 माइनस सिग्मा बाई रो। तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ई बाई कितना हो जाएगा, के इंटू एम जी 1 माइनस सिग्मा बाई रो, 1 माइनस सिग्मा बाई रो। अभी देखो ये tan थीटा का वैल्यू एफ ई बाई एम जी है और ये tan थीटा का वैल्यू एफ ई बाई एम जी है। तो दोनों इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा, एफ ई बाई एम जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ई बाई के एम जी 1 माइनस सिग्मा बाई रो। तो एम जी को एम जी कैंसिल हो जाएगा, एफ ई को एफ ई कैंसिल हो जाएगा। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 बाई 1 माइनस सिग्मा बाई रो, 1 बाई 1 माइनस सिग्मा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया है 0.8 और डेंसिटी ऑफ स्फीयर दिया है 1.6। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना दिया है 0.8, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया है 0.8 और डेंसिटी ऑफ स्फीयर दिया है 1.6। तो कितना हो जाएगा, 1 बाई 1 एलसीएम ले लेते हैं 1.6, तो ये हो जाएगा 1.6 माइनस 0.8, तो कितना हो जाएगा 1.6 बाई 1.6 माइनस 0.8, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो दिस इज योर आंसर। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। जय जगन्नाथ।